बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 14 आ चुका है और उसके कवर पे है काशिन कोजी। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि बोरुटो की इंटेरोगेशन हो रही है और वो ले रहा है कोनोहामारू और कोनोहामारू बोरुटो को बताता है कि जो ये कर्व्स हैं उनमें सीलिंग जुत्सु है जो कि अमाडो ने बनाए हैं और तुम यहाँ से नहीं निकल सकते हो, चाहे तुम अपनी फेवरेट ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक भी यूज कर लो। लेकिन बोरुटो कोनोहामारू से पूछता है कि सारे ठीक हैं और जूरा वगैरह कहाँ हैं। कोनोहामारू बताता है कि वो भाग चुके हैं और हमने बहुत से लोग खो भी दिए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे लाइक सरादा, हिमावारी और इवन टीम 10 भी वो ठीक हैं। और इधर सीन शिफ्ट इनोजिन की तरफ होता है जहाँ पे साकुरा उसके बाउंस चेक कर रही है और वो बताती है कि इसके बाउंस सही हैं और ये किसकी वजह से हुआ है, वो हुआ है सिर्फ हिमावारी की वजह से। और इधर हम देखते हैं कि इनो भी इधर है। इधर दूसरी तरफ बोरुटो की इंटेरोगेशन चालू होती है और ये इंटेरोगेशन बहुत से लोग देख रहे हैं लाइक ये विलेज एल्डर्स, इनका अभी तक टिकट नहीं कटा क्या, अमाडो, शिकामारू एंड इवन आइडा भी। सबसे पहले कोनोहामारू बोरुटो से पूछता है कि ये लोग कौन थे जिन्होंने अटैक करा कोनोहा पे और वो सरादा और हिमावारी को क्यों चाहते थे। लेकिन इधर हम देखते हैं कि डायमोन कवाकी को थोड़ा टीज करता है और उसे बोलता है कि अगर बोरुटो ने सब कुछ बता दिया तो फिर तुम क्या करने वाले हो, मुझे देखना है कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा। आइडा उसे मना करती है ये सब बोलने के लिए। कवाकी बोलता है कि उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, बोरुटो कुछ भी कह ले, नारुतो का गायब होना सब उसी का फॉल्ट है, वो सिर्फ एक डेंजरस और उसको मारना ही लास्ट ऑप्शन है, चाहे वो अब हो या बाद में। लेकिन उससे पहले हमें उसकी सारी इंटेल को पाना होगा उन मिस्टीरियस लोगों के बारे में। और इधर हम देखते हैं कि मित्सुकी भी है और इधर कोनोहामारू थोड़ा शॉक होता है कि वो डिवाइन ट्री पीपल है जिनके पास कॉन्शियसनेस है। बोरुटो इधर बताता है और इधर बोरुटो कोनोहामारू को बताता है ईच वन रिफ्लेक्ट्स द चाक्रा ऑफ अ पर्सन, जिसको भी 10 टेल्स ने ट्री में बदला था, जैसे कि सास्के इज द मॉडल ऑफ हिदारी। और वो इधर बताता है कि जो मात्सुरी है वो भी मोगी का मॉडल है और वो बताता है कि उसका टारगेट और कोई नहीं कोनोहामारू ही है। और उसके बाद फिर हमें अमाडो के थॉट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो बता रहा होता है कि 10 टेल का मेन रोल होता है कि वो बस प्लेनेट का चाकरा लेना चाहता है, लेकिन अब उनके पास इंटेलिजेंस आ चुकी है तो वो अब एक सिंपल बीस्ट नहीं रहे हैं। कोनोहामारू बोरुटो से पूछता है कि वो बस इंफॉर्मेशन चाहते हैं हिमावारी, सराडा और मुझसे। बोरुटो बताता है कि कुछ ऐसा ही है और इनका लीडर है जूरा और वो जूरा को इधर एक स्पेशल केस बताता है जिसका कोई भी प्रोटोटाइप नहीं है, जो कि एक डायरेक्ट इनकारनेशन है 10 टेल्स का। तो इन शॉर्ट अगर हमने उसे हरा दिया हम इस प्लेनेट को बचा सकते हैं। कोनोहामारू बोलता है कि तुम इतना अच्छे से कैसे कह सकते हो और तुम्हें इतना कुछ पता कैसे है। बोरुटो बोलता है कि वो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, ये बस एक सोर्स से मुझे पता चला है और मैं उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। कोनोहामारू बोलता है कि तुम चाहते हो कि हम एक ट्रेटर की बातों में विश्वास कर ले विदाउट एनी प्रूफ्स। बोरुटो बोलता है कि ये मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं अभी इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। और फिर हम देखते हैं कि जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो कुछ बोलते हैं। वो बोरुटो से बोलता है कि वो मॉन्स्टर कुछ भी चाहें हम उनको एलिमिनेट कर देंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े और उसमें तुम भी आते हो। और वो बोरुटो को धमकी देता है कि तुम कुछ भी कहो, तुम इस रूम से बाहर जिंदा बच के नहीं निकल सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि ये दादी माँ भी कुछ कहती है। वो बोरुटो से बोलते हैं कि अब ये तुम्हारे वर्ड्स के ऊपर है, उसके लिए हम तुम्हें एक पेनलेस डेथ ऑफर कर सकते हैं। और वो फिर बोरुटो से पूछती है कि हमें बताओ तुमने उजुमाकी नारुतो का क्या करा है। इधर हम शिकामारू की बैक स्टोरी देखते हैं जहाँ पे वो और बोरुटो बात कर रहे होते हैं और इधर हम देखते हैं कि शिकामारू जो मेमोरीज है वो ओमनीपोटेंस के ऊपर वो अनक्लियर हो चुकी हैं जैसा कि बोरुटो ने बताया था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे शिकामारू को ये पता है कि सामने जो बैठा है वो उजुमाकी बोरुटो है। इसी के उसमें शिकामारू सोचता है कि मुझे यहाँ से बोरुटो को बचाना होगा। दूसरी तरफ बोरुटो बोलता है कि मैंने नारुतो के साथ कुछ भी नहीं करा है, उनकी वाइफ भी ठीक है। वो बोलते हैं कि क्या तुम कह रहे हो कि वो सेफ हैं, अगर हाँ तो कहाँ पे। बोरुटो बोलता है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। इधर हमें आइडा और कवाकी दोनों दिखाए जाते हैं उनका रिएक्शन देखने के लिए। ये बुड्ढा फिर से बोलता है कि तुम बस कहानियां बना रहे हो। इधर बोरुटो बोलता है कि मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं इधर झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और इधर हम देखते हैं कि इसका नाम शायद मोरिनो था। अब ये बंदा बोरुटो की इंटेरोगेशन आगे बढ़ाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिकामारू इनो से कनेक्ट करता है और वो फिर से उसकी हेल्प लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इनो की बातों से लग रहा है कि वो हेल्प नहीं करने वाली। वो बस यही बोलते हैं कि ये सब रेगुलेशन के खिलाफ है, जो हम अभी बात कर रहे हैं इवन वो भी रेगुलेशन के खिलाफ है, तो इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि तुम बोरुटो की साइड क्यों ले रहे हो, नॉट दिस टाइम। और इस तरफ हम देखते हैं कि इधर हम देखते हैं कि ये बंदा बोरुटो से पूछता है कि हमें लॉर्ड 7 की लोकेशन दे दो ना, हम तुम्हारी इस कहानी पे कोई भी विश्वास नहीं करने वाले। इधर हम देखते हैं कि अब वो बोरुटो से ये चीज खुद निकलवाना चाहता है। वो बोरुटो से बोलता है कि मैं इतने सालों से इसी चीज का वेट कर रहा था। और इधर बोरुटो से बोलता है कि वाह कितना फ्री टाइम है तुम्हारे पास। और वो इधर बस उसको मारते ही रहता है। तो सोच रहे इधर बोरुटो फ्री होता तो क्या होता। इधर शिकामारू से रुकने को कहता है
और वो एडवाइस करता है कि हमें मित्सुकी को यूज करना चाहिए, लेकिन कोनोहामारू बोलता है कि हमें मित्सुकी को यूज नहीं करना चाहिए, वो तो बस बरूटो के ऊपर चढ़ जाएगा उसे देखते ही। लेकिन शिकामारू कहता है वो मैं देख लूंगा, तुम उसे बस बुलाओ। और इधर आइडा कवाकी से बोलती है मुझे नहीं लगता कि बरूटो अब तुम्हारे बारे में कुछ बताने वाला है। और इधर डायमोन कहता है कि मुझे नहीं पता वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मित्सुकी आ चुका है और शिकामारू से कुछ देता है हाथ में और उसे वो अपने इमोशंस कंट्रोल करने को कहता है और इस मिशन पे ध्यान देने को कहता है। मित्सुकी जैसे ही रूम में घुसता है शिकामारू से समझाता है। बरूटो बोलता है क्या तुम अभी भी पागलों की तरह अपने सन को ढूंढ रहे हो। ये सुनने के बाद मित्सुकी सीधा उस पर अटैक करता है। सभी लोग उसे छुड़ाने के लिए आते हैं। इसी में मित्सुकी बरूटो की हेल्प कर देता है और उसे वो बता देता है कि उसका सामान कहाँ है। बरूटो इधर बोलता है कि मैं किसी को भी इधर दुश्मन की तरह नहीं लेता हूँ, मुझे इतना लगता था कि इंटेल तुम्हें जरूरत है, मैंने उतनी दी, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे यूज करने वाले हो। कोनोहामारू देखता है कि बरूटो फ्री हो चुका है और वो सोचता है कि वो कैसे हो सकता है। इबिकी से कहता है कि उस अमादो ने फिर चूना लगा दिया। इधर कोनोहामारू सोचता है कि क्या ये मित्सुकी ने करा है। वो सोचता है कि मित्सुकी ऐसा क्यों करेगा और वो कैसे करेगा, क्योंकि उस कफ का कोड सिर्फ मेरे पास, इबिकी के पास और शिकामारू के पास था। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिकामारू ने मित्सुकी को वो कोड दे दिया था और इसी की वजह से बरूटो से निकल पाता है। और उसके बाद बरूटो अपना सामान लेता है और वहां से चला जाता है। दोनों फिर से शिकामारू से बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। शिकामारू कहता है कि मैं अभी से हंट लॉन्च करता हूँ, तो उसे थोड़ा ऑन करते हैं। और इधर हम देखते हैं कि शिकामारू अपने रूम पे जाता है तो सराडा वहां पे आती है, बरूटो के बारे में वो पूछती है और वो उससे बोलता है ही एस्केप्ड। लेकिन फिर उसके बाद कोई उससे कनेक्ट करता है और वो और कोई नहीं कानकुरो होता है। वो इधर बताते हैं कि गारा और उसका बेटा डाउन हो चुके हैं, शिंकी भी ट्री में बदल चुका है और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है इसका नाम रखा गया है रियू। और इसी के साथ बरूटो का चैप्टर फिनिश होता है। बहुत सारी चीजें बताई गई। इधर से पता चल चुका है कि मित्सुकी शिकामारू से हम थोड़ी लॉयलिटी बरूटो के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे चैप्टर में क्या होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे और किसी वीडियो में। तो मुझे कमेंट्स बताओ कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। मैं मिलता तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।